राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा एसडीएम को ऐसा थप्पड़ जड़ा गया जिसकी गूंज ने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में बवाल मचा रखा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया। एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें देखिए, राजस्थान में वोटिंग चल रही है उपचुनाव के दौरान, वहां पर यह तस्वीर सामने आई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, और इस घटनाक्रम के 8-10 घंटे बाद उस निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की। यहां गौर करने की बात यह है कि गांव वालों ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने का विरोध करा और उस चक्कर में पुलिस ने गांव वालों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग घायल हो गए और 2 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई और तकरीबन 100 से 125 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। और इस चक्कर में कई पुलिस वालों को भी हल्की फुल्की चोटें आई। लेकिन यहां आपको बता दें कि यह नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की एक नाकाम कोशिश रही। यह अलग बात है कि अगले दिन सुबह नरेश मीणा को उसके कई साथियों के साथ गिरफ्तार करा गया। हालांकि सुबह पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरा गांव उसके समर्थन में उतर आया और पूरे गांव में विरोध प्रदर्शन हुआ कि नरेश मीणा को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वास्तव में उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या था और इस घटनाक्रम की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने एक नतीजे पर पहुंच सके और आप ये अंदाजा लगा सकें कि उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो दरअसल में ये पूरा मामला राजस्थान के टोंक जिले का है, जिसमें देवली उनियारा विधानसभा में एक गाँव है समरावता, और समरावता देवली से 70 से 80 किलोमीटर दूर है और समरावता देवली ब्लॉक के अंदर आता है। और गांव वालों की मांग थी कि उनको 70 से 80 किलोमीटर दूर ट्रेवल करने में परेशानी आती है, इसलिए उनको देवली से हटाकर उनियारा में जोड़ा जाए, क्योंकि उनियारा उनके गांव से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। गांव वालों की इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। इस वजह से गांव वालों ने कई बार उनकी मांग को रखा, लेकिन जब उनकी मांग को पूरा होने की उनको कोई आशा नहीं दिखाई दी तो उन्होंने राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करा और पूरा गांव बूथ के सामने बैठ गया। और उनके बहिष्कार में उनके नेता थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा। और दोपहर के 1-1:30 बजे तक गाँव का पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सका। गांव वालों की मांग थी कि जिला कलेक्टर उनके पास आए, उनको लिखित में आश्वासन दे कि उनको उनियारा में जोड़ दिया जाएगा, तभी वो पोलिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और जिला कलेक्टर ने मालपुरा एसडीएम चौधरी को वहां पर भेजा। चौधरी ने बूथ पर पहुंचकर 3 सरकारी कर्मचारियों से मतदान करवा दिया। लेकिन जैसे इस बात का पता लगा तो धरना स्थल पर बैठे नरेश मीणा ने बूथ के अंदर जाके पता किया तो उनको पता लगा कि एसडीएम ने 3 लोगों से मतदान करवा दिया है, जिस बात से नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और वो गुस्से में आकर बूथ से बाहर निकले। उन्होंने आओ देखा न ताओ और एसडीएम चौधरी के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के जैसे ही एसडीएम को थप्पड़ पड़ा, घटनास्थल पर थोड़ी अफरा तफरी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मामला शांत होता दिखा और नरेश मीणा वापस धरने पर जाकर बैठ गए। पोलिंग बंद होने तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रात के अंधेरे में लगभग 9 से 10 बजे के बीच में पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए गांव पर धावा बोल दिया। और गांव वालों ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने का विरोध इसलिए करा कि गांव वालों का ये कहना था कि चूंकि उनकी जो मांग थी उनियारा में शामिल होने की वो जायज थी और नरेश मीणा उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस मांग के रूप में, तो आखिर एसडीएम ने आकर क्यों मतदान शुरू करवाया। इस वजह से नरेश मीणा की गलती नहीं है और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। और पुलिस के द्वारा ये जो कार्रवाई करी गई उसमें बहुत सारी महिलाएं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग घायल हुए और पुलिस की 2 गाड़ियां जली और तकरीबन 100 से 125 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया और उसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। यह अलग बात है कि ये पुलिसकर्मियों के द्वारा नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की एक नाकाम कोशिश थी। अगले दिन सुबह नरेश मीणा को अपने कई साथियों के साथ गिरफ्तार करा गया। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के साथ ही
गांव में उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन बढ़ गया और गांव वालों ने मिलकर एक सभा की जिसमें उनकी मांग थी कि रात के अंधेरे में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है वो बहुत गलत है। उसमें कई बेगुनाहों को चोटें पहुंची हैं, कई महिलाएं घायल हुई है, कई छोटे बच्चों को चोटें आई है और इसके साथ ही कई बड़े बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। कई लोगों के सामान को चोरी कर लिया गया है, कई लोगों की बाइक को आग लगा दी गई है। इसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार के एक गद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि कैसे उनके ऊपर रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई, जो कि सरासर गलत है क्योंकि नरेश मीणा उनकी मांग के साथ थे। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गांव के 11 सदस्य एक दल को राज्य सरकार के पास वो लेकर गए और उनकी इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया कि आपको उनियारा में जोड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही वो बेगुनाह जिनके सामान का नुकसान हुआ है, जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन गांव वाले सिर्फ इसी मांग से राजी नहीं हुए और उनकी ये मांग लगातार जारी रही कि नरेश मीणा को रिहा करा जाए। और यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ उस गांव तक ही सीमित नहीं हुआ, धीरे धीरे पूरे राज्य में नरेश मीणा के समर्थन में लोगों ने सरकारी कार्यालयों पर ज्ञापन देना शुरू कर दिया और विरोध प्रदर्शन में सभाएं भी होने लगी। उन लोगों की सीधी मांग ये थी कि नरेश मीणा को रिहा करा जाए। लेकिन इस मामले में यहाँ तक आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम को थप्पड़ जड़ा गया, तो ये तो सरासर गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर आखिर ऐसा क्या था इस पूरे मामले में कि जिस वजह से न सिर्फ गांव बल्कि पूरा राज्य उनके समर्थन में उतर आया? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक झोल है। दरअसल में जो एसडीएम चौधरी ने आकर मतदान करवाया, वो मतदान करने वाले तीनों सरकारी कर्मचारी थे और उनमें से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चित्रा मीणा ने ये कहा कि वो गांव के बहिष्कार के साथ थे, वो मतदान नहीं करना चाहते थे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। लेकिन एसडीएम चौधरी ने आकर उनको धमकी दी कि आपको मतदान करना है वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ के कर्मचारी कौन कौन है गांव की, तो सर हमने बोला हमें दो ही चाहिए, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर कब वोट डालो तुम? सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के? अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी का वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मैं स्कूल के फील्ड के बाहर, तब भी उन्होंने पाछे वापिस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला। और वो टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने मतदान करा, जिस वजह से नरेश मीणा ने आपा खोया और एसडीएम को थप्पड़ पड़ा। इसलिए पूरे स्टेट के लोगों का ये कहना है कि इसमें पूरी की पूरी गलती एसडीएम या फिर जिला कलेक्टर की है, जिन्होंने लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया और उस वजह से मतदान हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, आप मतदान करने के लिए स्वतंत्र है। अब ये जांच का विषय है कि वास्तव में क्या उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था या किसी और वजह से ये चीज बोल रहे हैं वो। अब चूंकि ये मामला कोर्ट में जा चुका है, इसलिए आगे की कार्रवाई कोर्ट करेगा। लेकिन राजस्थान की जो जनता है उसमें जगह जगह पर समूचे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लोग सभाएं कर रहे हैं और सभाओं के दौरान नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि शांति बनाए रखें, क्योंकि हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारा स्टेट एक अमन और शांति का स्टेट है। इस वजह से हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली जब मामला कोर्ट में जाएगा तो एक डिसीजन आ ही जाएगा, जिसके माध्यम से जो निर्दोषी होंगे उनको न्याय मिलेगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमको वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में गलती किसकी थी, जिला कलेक्टर की, उस एसडीएम की, नरेश मीणा की, या फिर गांव वालों की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, जो सीधे तौर पर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सीधा सामने आकर के बताना चाहिए, इस मामले की एक गहनता से जाँच करनी चाहिए और जिन बेगुनाहों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले और जिन गुनहगारों ने गलती की है उनको सजा मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।